अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज समन किचन तड़का में क्या बन रहा है, तो आज आपको मैं आइसिंग फ्रॉस्टिंग बनाना सिखा रही हूँ केक के लिए। केक बनाना सिखा दिया था, तो अब ये भी काम मैंने ही करना था। तो चलें, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बहुत इजी है, आप डबल क्रीम ले लें। एक केक बनाना है तो आप 1 कप डबल क्रीम काफ़ी है और उसमें आइसिंग शुगर जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। पहले तो आप अपने उस बर्तन में जिसमें बनाना है उसको फ्रीज़र में रख दें 20 मिनट्स के लिए, ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद क्रीम भी ठंडी हो और फ्रिज वाली रूम टेम्परेचर ना हो, और फिर उसको बर्तन में डाल लें ठंडे वाले में, और फिर नीचे आप बर्फ़ रख लें। आइस रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका हॉट जो है वेदर है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपके विंटर है तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये आप नीचे रखिए और इससे ज़रा इजी बन जाती है। और इसको सिर्फ बीट करना होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बीट करना है। जितना आप इसको बीट करेंगे ये थिक होती जाएगी। और आइसिंग शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 कप में 5-6 टेबल स्पून काफ़ी होते हैं, 5 टेबल स्पून काफ़ी हैं। तो वो आप उस हिसाब से डाल लें। बाकी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं, तरीका मैं आपको सामने इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी वैसे बहुत इजी है, आप इसको बनाएं घर में और केक की जिस तरह की डेकोरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखें, ये चेंज होना शुरू हो गया, थिक होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जाएगी आइसिंग शुगर। जब ये थिक होना शुरू हो जाए तो फिर उसके अंदर आइसिंग शुगर डालें और थोड़ी थोड़ी करके डालें। टेस्ट आप चेक कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर, वो डाल दी। तो फिर हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। वनीला एसेंस भी डालेंगे और जो है वो शुगर भी डाल देंगे। तो दोनों इकट्ठी डालकर फिर हम इसको अच्छी तरह दोबारा बीट करेंगे। और ये डबल होना शुरू हो जाती है, इसलिए बर्तन थोड़ा पड़ना शुरू हो गया है वो ज़्यादा हो गई है। तो चलें जी, ये देखें अभी नहीं हुई, अभी थिक होना शुरू हुई है। तो फिर हम जो है इसके अंदर दोबारा जो है शुगर ऐड करेंगे अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। और बहुत इजी है, बनाइएगा और केक की डेकोरेशन कीजिएगा जिस तरह मर्ज़ी करना चाहें, क्योंकि स्पंज केक तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया था, किसी दिन डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत इजी है। ये देखें थिक होना शुरू हो गई है। ये दोबारा हमने आइसिंग शुगर डाल दी है 2 टेबल स्पून। ये हो गया, ये 3 टेबल स्पून पहले भी डाली थी हमने, क्योंकि मैंने 2 कप लिए हैं इसलिए आइसिंग शुगर थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, वरना आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा भी वो शुगर हो जाए तो वो फिर मज़े की नहीं होती। अब इसका सारा काम बीट करने पे होता है। 10 मिनट्स में ये आपका ऑलमोस्ट, अगर आपका बर्तन जो है वो ठंडा है, नीचे आइस है, तो बहुत जल्दी ये आपकी रेडी हो जाएगी। और ये खुद ही थिक होना, जब आपको फील होना शुरू हो जाएगा ये थिक हो गई है, क्योंकि आपके बीटर के साथ ये बिल्कुल थिक हो जाएगी, नीचे नहीं उतरेगी। जब आप उसको नीचे करेंगे तो वो नीचे नहीं उतरेगी, उसके साथ वो लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये हो गई है। ये अब हम स्पंज तो ये थिक होना शुरू हो गई है। ये देखिए ये हमारी हो गई तैयार।
और ये कितनी परफेक्ट बन गई है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका तरीका भी आ गया होगा और नेक्स्ट आपको बनाने में भी इजी होगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल साथ चिमट गई है, ये नहीं उतरेगी। इसका ये आपने चेक करने का तरीका यही है कि जब वो बीटर के साथ लग जाए इसका मतलब तैयार है। ये देखें, ये रेडी हो गई। अब आप इसमें कलर ऐड करके मुख्तलिफ़ कलर्स में भी बना सकते हैं, वाइट में भी बना सकते हैं, केक पे डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप बना लें। तो चलें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।